पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन को लेकर हर एक इंसान और पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। हर एक इंसान ये सोच रहा है कि बिहार का इलेक्शन कौन जीत रहा है। इसी में हर एक पार्टी अपना अपना बड़ा नेता, उनके पार्टी में जो भी बड़ा नेता माना जाता है, उनके पार्टी में जो भी नामवर नेता है, उनको बिहार में रैली के लिए और भाषण करने के लिए बिहार में उसको बुलाया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि बीजेपी में सबसे बड़ा नेता किसको माना जाता है? जो मुसलमानों के खिलाफ, जो मुसलमानों पर गलत बातें, गलत टिप्पणी कर सकता है, उन लोगों को ही बिहार में उतार रहा है। आप जानते हैं जो असम का सीएम है, जिसका नाम हिमंत विश्व शर्मा है, वो मुसलमानों के खिलाफ कितना बेहुदा बातें करता है, मुसलमानों को कितना गंदी बातें करता है। उसको बिहार के इलेक्शन पर भाषण के लिए बुलाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को बुलाया जा रहा है बिहार में भाषण करने के लिए। ये लोग ये सोच रहा है कि ये लोग अगर भाषण करेगा तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को गलत कहेगा, मुसलमानों को टारगेट करके उनको गलत साबित करेगा, ताकि हिंदू जो लोग होते हैं, हिंदू लोग पूरी हिसाब से, पूरी तरीके से बीजेपी को ही वोट करेगा, ताकि बीजेपी जीत जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी ने शहाबुद्दीन का बेटा, जिसका नाम ओसामा है, उनको हराने के लिए पूरी कोशिश कर ली है। वो लोग ये सोच रहा है कि किसी तरीके से शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा उनको किसी तरह से हरा देंगे। उनको हराने के लिए बीजेपी वाले कभी यूपी का सीएम, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, उसको बुला रहा है उनके खिलाफ भाषण करने के लिए, उनके खिलाफ रैली करने के लिए। असम का सीएम जब भाषण करने लगा तो मुसलमानों को बहुत ही गंदी बातें करने लगा, मुसलमानों को गलत कहने लगा और मुल्ला लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह की मुसलमानों को गाली देने लगा, इतना बुरा कहने लगा। और उसामा साहब को ये कहने लगा, ये जो उसामा है, ये उसामा बिन लादेन का ये छोटा है। इतना ख़राब उनको कहा कि ये उसामा बिन लादेन है, उनके खिलाफ ये इस तरह की बातें करने लगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये हिमंत विश्व शर्मा मुसलमानों के खिलाफ क्या बातें कही। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बिहार में नहीं, पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए। ओसामा को कितनी गंभीरता से इंडिया लेती है? मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूँ और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा उन लोगों को। लालटेन कहाँ जाएगा सर? देखिए, मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहेगा। सर बार ओसामा का नाम ले लेके आप लोग जो है कि ओसामा को हाईलाइटेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जरूरत है हाईलाइट करना। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार ओसामा बिन लादेन का, कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। 10,000 रुपए, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर कि भाई देखिए ये 10,000 रुपया का जो स्कीम है, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्कीम है। असम में मैं इसको अभी लागू कर दिया। यहाँ में तो 1.5 करोड़ माताओं को मिल रहा है। असम में इतना पॉपुलेशन नहीं है। हम 35 लाख माताओं को 10,000 रुपया देने जा रहा हूँ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, हालांकि हमने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। महिलाओं को शक्ति देना। और ये 10,000 रुपया आप अलग पृष्ठभूमि में मत देखिए। नीतीश जी ने 35% जॉब का रिजर्वेशन दिया है, लाखपति दीदी बनाया है। महिला सशक्तिकरण का रास्ते में ये स्कीम एक बहुत बड़ा कदम है। पूरा देश को ये स्कीम को एडॉप्ट करना चाहिए। असम एडॉप्ट कर चुके हैं। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो मैं कल सुबह बोल सकता हूं मैं 7,000 डालूंगा, लेकिन आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब कितना रुपया डाले? अभी चुनाव है, मैं सब कुछ बोल सकता हूं।